हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडीज। आज हम लेकर आए हैं डीआई का एक और सेशन। और ये जो डीआई है काफी अलग है, ठीक है, थोड़ी यूनिक सी लगी मेरे को। तो मैं चाहूंगा आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद इसको सॉल्व कीजिए, फिर वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने डीआई की तरफ। तो देखो, ये जो डीआई है ना, इसमें बोला गया है कि इसरो जो है वो अपना एक नए टाइप का रॉकेट टेस्ट कर रहा है। तो जो रॉकेट होता है ना, उसमें यूज होते हैं प्रोपेलर्स। प्रोपेलर्स होते हैं क्या है, उसमें बेसिकली फ्यूल होता है, फिर वो बर्न होता है तो हमारा रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। तो इसमें बोला क्या गया है, जैसे हमारे रॉकेट में समझ लो काफी सारे प्रोपेलर्स लगे हैं। तो होगा क्या, पहले एक प्रोपेलर का फ्यूल खत्म होगा, फिर वो दूसरा प्रोपेलर यूज करेंगे, फिर दूसरा का पूरा फ्यूल खत्म हो जाएगा, फिर तीसरा प्रोपेलर यूज करेंगे, ठीक है। सिस्टमेटिकली वाइज पहले एक खत्म होगा, फिर दूसरा चालू होगा, फिर दूसरा खत्म होगा, तीसरा चालू होगा, ठीक है। और इसमें बोला क्या गया है कि देखो, जैसे एक रॉकेट में हमने समझ लो 100 प्रोपेलर्स लगाए, तो जरूरी नहीं है कि 100 के 100 यूज हो जाए, ठीक है। कुछ हमारे अनयूज्ड रह जाएंगे जिनका हमें इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो जो अनयूज्ड होंगे ना प्रोपेलर्स, उनका यूज हम किसी और रॉकेट में कर लेंगे। पर कुछ ऐसे भी प्रोपेलर्स होंगे जो डिफेक्टिव निकलेंगे, जो कि जलेंगे ही नहीं, ठीक है। फ्यूल भी है, सब कुछ है, पर वो जलेंगे ही नहीं, तो वो निकलेंगे हमारे डिफेक्टिव। तो उनका क्या करेंगे, उनको हम ठीक करके दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे को एक डाटा, तो ये हमारे को 5 रॉकेट दिए हैं। इसमें हमारे को बताया गया कि यूज्ड कितने हैं, अनयूज्ड कितने हैं और डिफेक्टिव कितने हैं। वो कितने कितने प्रोपेलर्स हैं एक रॉकेट में, ए बी सी डी ई 5 रॉकेट है, उनमें से यूज्ड, अनयूज्ड और डिफेक्टिव प्रोपेलर्स कितने निकले, वो डाटा हमें दिया गया है इस बार ग्राफ में। फिर यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है। टेबल में क्या बोल रहा है, जो आपका प्रोपेलर है ना, वो आपके रॉकेट को एक मिनिमम हाइट तक पुश करता है, ठीक है। जैसे एक प्रोपेलर यूज हुआ तो वो आपके रॉकेट को कुछ हाइट तक पुश करेगा। तो वो हाइट जो है ना, वो हमारे ऑल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है। मतलब समझ लो ये हमारा एक बेस है, ठीक है। ये बेस है, यहाँ पे रॉकेट है। तो जो बेस से लेके 10 किलोमीटर तक की हाइट है ना, वहां पे जो एक प्रोपेलर यूज होगा ना, तो वो एक रॉकेट को पुश करेगा 0.4 किलोमीटर, ठीक है। 10 किलोमीटर तक ऐसा होगा। फिर 10 किलोमीटर के आगे रॉकेट निकल जाएगा तो हमारा एक प्रोपेलर जो है ना, वो रॉकेट को पुश पुश करेगा 0.6 किलोमीटर से। फिर ये कब तक होगा, 16 किलोमीटर की रेंज तक। फिर 16 किलोमीटर के बाद क्या होगा, एक प्रोपेलर हमारे रॉकेट को पुश करेगा 1 किलोमीटर से। कब तक, 20 किलोमीटर तक। फिर 20 किलोमीटर के बाद क्या होगा, एक प्रोपेलर जो है वो रॉकेट को पुश करेगा 1.2 किलोमीटर से, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये डाटा दिया गया है हमें। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखो, अगर ये डाटा आपको समझ आ गया ना, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आपको, इफ 16.66% of defective propellers are improved to be used again, how many rocket can be made again if all the unused propeller are used along with improved propellers, if each rocket is fitted with 55 propellers। मतलब कि हमने जो हमारे डिफेक्टिव प्रोपेलर्स थे ना, उनको ठीक कर लिया, और उसका 66.66% जो प्रोपेलर्स ठीक, जो हमने ठीक किए, डिफेक्टिव थे, उसमें से 66.66 हमने ठीक कर दिए, और उसको हमने यूज कर लिया नए रॉकेट में। और साथ ही साथ जो हमारे अनयूज्ड रह गए थे, उनको भी इकट्ठा किया और हमने बनाया नए रॉकेट्स में यूज करने के लिए। अब एक रॉकेट में लगते हैं टोटल 55 प्रोपेलर्स। तो इन सबसे हम कितने रॉकेट्स तैयार कर सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले हम निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ अनयूज्ड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ अनयूज्ड कितने हो जाएंगे आपके, ये कर लो प्लस। देखो, 3 2 5, 5 3 8, 2 10, 2 12, 120 हो गया। 120 और 8 और 10, 130, 136, 137। 137 तो आ गया आपके अनयूज्ड, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिफेक्टिव वालों की। तो डिफेक्टिव कितने हैं टोटल, डिफेक्टिव है आपके 8 6 14 6 20, और ये 22 20 22 42, ठीक है। 42 है आपके मतलब डिफेक्टिव वाले। अब उनमें से हमने ठीक कितने कर लिए, 66.66। 66.66 होता कितना है, 2/3, ठीक है। तो इसका 2/3 कितना हुआ आपका, ये गया 14 से, 14 2 28, ठीक है। तो हमारे पास टोटल प्रोपेलर्स कितने हो गए, 137 अनयूज्ड, और 28 हमने ठीक कर लिए। तो टोटल कितने हो गए आपके, 8 7 15, 3 2 5 1 6 और ये, ठीक है। टोटल हमारे पास प्रोपेलर्स आ गए 165। अब देखो, एक रॉकेट में कितने यूज हो रहे हैं, 55 प्रोपेलर्स। तो 165 से हम कितने रॉकेट्स बना लेंगे, डिवाइडेड बाय 55 कर लो। तो ये आएगा आपका 3। मतलब हम 3 रॉकेट्स के जितने प्रोपेलर्स इकट्ठे कर सकते हैं इनसे, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी 3, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, जो आपका अगला क्वेश्चन है ना, वो बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट दैट अ रॉकेट विल गो अमंग द 5 रॉकेट्स। अब देखो, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आपको ये डाटा पूरा समझ आ रहा है ना, तो आप इसमें से आपको सारे रॉकेट्स की हाइट निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रॉकेट की हाइट निकालोगे, किसकी, सी की। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोपेलर इसी ने यूज किए ना। जो सबसे ज्यादा प्रोपेलर यूज करेगा वही तो सबसे ऊपर जाएगा। बाकियों ने तो इससे कम प्रोपेलर यूज किए हैं, ये देखो, बाकियों ने इससे कम प्रोपेलर यूज किए हैं।
सबसे ज्यादा प्रोपेलर यूज किए सी ने, तो यही सबसे ऊपर जाएगा। अब इसमें पूछा क्या है, कितनी हाइट तक जाएगा, ठीक है। अब देखो 0 से 10 किलोमीटर, अगर मेरे को 10 किलोमीटर जाना है तो मेरे कितने प्रोपेलर लगेंगे। देखो जो 0 से 10 किलोमीटर की रेंज थी ना, उसमें एक प्रोपेलर जो है वो 0.4 किलोमीटर चल रहा था, ठीक है। तो 10 किलोमीटर चलने के लिए मेरे को कितने प्रोपेलर यूज होंगे, तो 10 अपॉन 0.4, यहां से आप निकाल सकते हो 25। मतलब कि 25 प्रोपेलर से मैं 10 किलोमीटर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। 10 किलोमीटर पहुंच गया मैं। मेरे पास टोटल है कितने, 54 में से 25 मैंने यूज कर लिए, ठीक है। अब बात करते हैं 16 से 20, नहीं सॉरी 10 से 16, 6 किलोमीटर के लिए मेरे को कितने चाहिए, तो 6 अपॉन 0.6, क्योंकि देखो 10 के ऊपर जब मैं जा रहा हूं तो मेरा एक प्रोपेलर जो है वो 0.6 किलोमीटर पुश कर रहा है रॉकेट को अपवर्ड्स। तो 16 किलोमीटर तक के लिए कितने रॉकेट्स चाहिए, प्रोपेलर चाहिए मेरे को, तो 6 अपॉन 0.6। तो यहां से कितने प्रोपेलर आ जाएंगे मेरे, पॉइंट हटा 0 आ गया 10। मतलब अगले 10 प्रोपेलर से मैं 6 किलोमीटर और जा सकता हूं। देखो टोटल कितने हो गए 35, अभी है मेरे पास कितने 54, अभी भी स्कोप है, ठीक है। तो अगले 4 किलोमीटर के लिए तो 4 ही लगेंगे, क्यों, क्योंकि देखो 16 के बाद क्या हो रहा है, हर किलोमीटर के लिए एक प्रोपेलर लग रहा है। तो 20 किलोमीटर तक तो मैं 4 प्रोपेलर में चला जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो 4 प्रोपेलर, ठीक है, और यहाँ 4 किलोमीटर। तो ये टोटल कितना हो गया देखो आपका 25 10 35 4 39, 39 प्रोपेलर से मैं कहां तक पहुंच गया, 20 किलोमीटर तक पहुंच गया, ठीक है। अब मेरे पास देखो प्रोपेलर बच कितने गए, 39 54, 54 में से 39 गया, कितना बच गया आपका, 15 प्रोपेलर बच गए मेरे पास, ठीक है। प्रोपेलर कितने बच गए, 15। अब 20 किलोमीटर के बाद क्या हो रहा है, एक प्रोपेलर जो है वो कितना पुश कर रहा है, 1.2 किलोमीटर। तो 15 प्रोपेलर कितने पुश करेंगे, 15 इंटू 1.2, ये कितना हो गया आपका 12 पंजे 60 और 12 के 12 18, ठीक है। तो 18 किलोमीटर और जा सकता हूं मैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे मेरे, 20 तो मैं 39 प्रोपेलर से जा रहा था और अगले 15 से कितने जा रहा हूं, 18 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया 38 किलोमीटर। तो मेरी मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी 38 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर है ये बात, बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखो इसमें बोल क्या रहा है आपको, अ प्रोपेलर पुश अ रॉकेट फॉर 0.006 मिनट्स, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ रॉकेट ई बिफोर इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम मैक्सिमम हाइट। अब देखो क्वेश्चन को बड़े आराम से समझना, यहाँ पे बोल क्या रहा है, जो एक प्रोपेलर में फ्यूल है ना, वो कितने टाइम में खत्म हो रहा है, 0.006 मिनट्स में, और वो उसी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो कर रहा है वो ऑल्टीट्यूड के हिसाब से। क्यों, क्योंकि देखो पहले क्या कर रहा है 0.4 किलोमीटर, फिर 0.6, फिर 1 किलोमीटर और 1.2 किलोमीटर, ये ऑल्टीट्यूड के हिसाब से। पर ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है कर कितने टाइम में रहा है, 0.006 मिनट्स में। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने जो रॉकेट ई है इसमें टोटल प्रोपेलर्स यूज कितने हुए, 38 प्रोपेलर्स, ठीक है। अब हमने जो 38 प्रोपेलर्स हैं इनको यूज किया, तो एक रॉकेट जो है वो किसी हाइट तक पहुंचा होगा, उसके बाद वो वापस नीचे आएगा, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, तो इस टाइम इसकी एवरेज स्पीड कितनी थी, एवरेज स्पीड। तो देखो एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए मेरे को, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस निकाल सकता हूं मैं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे, अभी निकाला मैंने, देखो 0 से 10, ठीक है। अगर मेरे को 10 किलोमीटर तक जाना है तो मेरे कितने प्रोपेलर यूज होंगे, 10 अपॉन 0.4, अभी किया था हमने सॉल्व, कितने आएंगे 25, ठीक है। मतलब 25 प्रोपेलर्स में मैं कितना जा सकता हूं, 10 किलोमीटर। फिर अगले 16 तक जाना है मेरे को, तो कितने लगेंगे 10 और, अभी निकाला था हमने। तो देखो अगले 10 प्रोपेलर में मैं कितना चला जाऊंगा, 6 किलोमीटर और चल पड़ूंगा। तो टोटल कितना हो गया देखो 35 प्रोपेलर्स यहां हो गए और डिस्टेंस कितना हो गया 16 किलोमीटर। पर मेरे प्रोपेलर्स है कितने ई में 38, कितने प्रोपेलर्स बच गए, 3 बच गए ना। और देखो 16 के बाद क्या है, एक प्रोपेलर जो है वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो 3 प्रोपेलर कितना कवर करेंगे, 3 प्रोपेलर करेंगे 3 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 38 प्रोपेलर्स और डिस्टेंस कितना हो गया 19 किलोमीटर। देखो मेरे पास टोटल डिस्टेंस तो आ गया। अब टोटल टाइम कैसे निकालूंगा, टोटल टाइम भी निकल जाएगा। देखो मेरे को निकालना क्या इन दी एंड, स्पीड निकालनी है ना। तो स्पीड हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ गया मेरे पास 19 किलोमीटर, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम कैसे होगा। देखो एक प्रोपेलर को टाइम कितना लग रहा है 0.006 मिनट्स, तो 38 प्रोपेलर्स को कितना टाइम लगेगा 38 इंटू 0.006 मिनट्स। पर देखो आंसर किस में आपका, किलोमीटर पर आवर।
तो जो मिनट्स है इनको आर में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 60। तो जो डिवाइड में होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 60, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है बस। 19 वन जा ये 2 जा, 6 वन जा ये 10 जा, 2 वन जा 5 जा, तो क्या है आपका 5000 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। तो देखो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन काफी इजी था, बस आपको प्रोसेस करना था डाटा, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा, वो बोल रहा है हमें हाउ मेनी प्रोपेलर्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड अ रॉकेट टू अ हाइट ऑफ 48,800 किलोमीटर्स। मतलब कि हमें एक रॉकेट को 48.8 किलोमीटर्स की हाइट पे भेजना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे कितने प्रोपेलर्स यूज होंगे। काफी इजी है क्वेश्चन। अभी हमने निकाला कि 16 किलोमीटर के लिए कितने प्रोपेलर्स लगेंगे। 16 किलोमीटर के लिए कितने लगेंगे, 25 और 10 35, ठीक है। तो 20 किलोमीटर के लिए कितने लगेंगे, आगे 4 और जोड़ लो 39, ठीक है। तो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए मेरे को 39 प्रोपेलर्स लगेंगे। तो मेरा डिस्टेंस बच कितना गया, तो देखो इसको माइनस कर लो, ठीक है। 48 में से 20 गया तो कितना बच गया आपका 28.8, ठीक है। अब इसके लिए कितने लगेंगे, इसके ऊपर देखो 20 किलोमीटर के ऊपर जो भी डिस्टेंस है, एक प्रोपेलर जो है वो 1.2 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो 28.8 के लिए कितने लगेंगे, डिवाइडेड बाय 1.2 कर लो आप। तो पॉइंट से पॉइंट गया, 12 दूनी 24, कितना बच गया 48 4 जा, ठीक है। तो 39 प्लस 24 कितना हो गया आपका 3 3 2 5 1 6 63 प्रोपेलर्स लगेंगे टोटल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्लियर है, काफी इजी क्वेश्चन था। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया ना अभी तक का, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये काफी इजी क्वेश्चन है, और इसलिए मैं बार बार आपको बोलता भी हूं कि जब भी आपको डीआई आए ना, चाहे आपको डीआई का कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, ठीक है, आपको डीआई में समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, क्या बात बोली गई है, पर एक बारी क्वेश्चन सारे पढ़ लीजिए। क्यों, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन ऐसा फ्री का होता है जिसमें आपको नंबर मिल सकते हैं। अब आपका मेंस में डीआई आई समझ लो, आपको ये 4 क्वेश्चन समझ नहीं आए, आपको डीआई में क्या बोला गया समझ नहीं आया, पर फिर भी आप ये 5वां क्वेश्चन कर सकते हो। तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसा क्वेश्चन कभी मत छोड़िएगा, और इसलिए डीआई को एक बारी पूरा देखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, अगर आपको अभी तक 4 क्वेश्चन समझ नहीं आए कोई बात नहीं, आपको डीआई समझ नहीं आई कोई बात नहीं, पर ये 5वां क्वेश्चन आप कर सकते थे। कैसे, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ प्रोपेलर्स इन 5 रॉकेट्स दैट वर फिटेड इन द रॉकेट्स फॉर द एक्सपेरिमेंटल टेस्ट। मतलब मेरे को निकालना क्या है, एवरेज किसकी, ए बी सी डी ई में जितने भी प्रोपेलर्स यूज हुए हैं, चाहे वो यूज्ड हैं, अनयूज्ड हैं या डिफेक्टिव है, जितने भी प्रोपेलर्स फिट किए गए थे ना, उनकी एवरेज निकालनी है। तो क्या करना है, सबको प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 5 करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। पर अगर और अच्छे तरीके से करना है तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आपको एवरेज क्या दी है, सारी 80 के आसपास दी गई है, तो मैं एक रैंडम नंबर ले लूंगा, ठीक है, और मैं लूंगा 80। क्यों, क्योंकि 80 से प्लस माइनस करना आसान है। तो मैं मान लूंगा कि हमारी जो एवरेज है वो है 80, ठीक है। तो रॉकेट ए की बात करते हैं हम, तो रॉकेट ए का टोटल करिए आप जरा, 4 3 7 70 हो गया, 78 84 90 90, 80 से कितना ज्यादा है प्लस 10, ठीक है। अगले की बात करें, 50 और 20 70, 50 और 20 70 और 2 और 8 10, ठीक है, ये 0, ये 80 के बराबर ही है तो प्लस 0। फिर अगले की बात करते हैं, 54 प्लस 30 84 प्लस 6 90, ये भी 10 ज्यादा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, 51 प्लस 28 कितना हो गया आपका 79, 79 प्लस 11 90, ये भी 10 ज्यादा है, ठीक है। फिर अगले की बात करते हैं, 38 प्लस 21 कितना हो गया आपका 59, और 59 प्लस 11 कितना हो गया 70, तो ये कितना कम है 10 कम है, तो माइनस का 10 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 10 10 कैंसिल, टोटल कितना बच गया आपके पास प्लस का 20, प्लस का 20 कितने में बटेगा 5 बंदों में बटेगा, तो डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 4 4 हर बंदे के हिस्से में और आएगा। पहले हमने कितना माना था, हर बंदे के हिस्से में कितना है 80, पर 4 4 और जुड़ेगा, तो एवरेज कितनी होगी 84, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, ठीक है। तो होप आपको ये डीआई अच्छी लगी होगी। देखो डीआई कुछ ज्यादा हार्ड होती नहीं है, आपको बस डाटा प्रोसेस करना चाहिए। एक बार आपने डाटा प्रोसेस करना सीख लिया तो डीआई काफी इजी होगी, ठीक है। तो होप आपको वीडियो ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।